दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड के कुछ रूल चेंज किए जा रहे हैं। ये रूल हैं फीस को लेकर भी हैं और अपडेट को लेकर भी हैं। एक एक करके मैं आपको रूल्स बताऊंगा और आपके सामने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। देखिए, अभी अगर हम अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं, जैसे अपनी फिंगरप्रिंट, अपनी आइरिस और अपना फोटो वगैरह अगर चेंज करवाते हैं हम, तो हमसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। लेकिन अब अपडेट ऐसी निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर के बाद जो है 125 रुपये का चार्ज हो जाएगा। और जो फीस डेमोग्राफिक की थी 50 रुपये की, जैसे हमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होता था या अपना नेम करेक्शन करवाना होता था या DOB, या हमें अपना जेंडर चेंज करवाना होता था या एड्रेस अपडेट करवाना होता था, मतलब डेमोग्राफिक की जो 50 रुपये की फ़ीस थी वो अब 75 रुपये हो जाएगी। ये तो फीस में बदलाव किए गए हैं, यानी कि आधार अपडेट की फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं उनका बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक सब फ्री है। और जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं, यानी कि 2 साल की बस छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, UIDAI की तरफ से। अगर आप 5 से 7 साल के बीच में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अपडेट होगा आपके बच्चे का, या फिर 15 से 17 साल के बीच की उम्र है तो उसका जो है वो फ्री में होगा, वरना चार्ज देना होगा। 100 रुपये की जगह 125 रुपये, 50 रुपये की जगह 75 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और 15 अगस्त से जो रूल लागू किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा, लेकिन सभी के आधार कार्डों से जो आधार कार्ड अब बन रहे हैं उनमें से पिता पति का नाम गायब कर दिया जा रहा है। चाहे बच्चे की उम्र 5 साल की हो, चाहे 5 से 18 साल की हो, या 0 से 5 साल का बच्चा हो, फिर भी उसके आधार कार्ड में पिता नाम होगा ही नहीं। कुल मिला के केयर ऑफ का ऑप्शन, पहले जो सन ऑफ था, डॉटर ऑफ था, वाइफ ऑफ था, वो केयर ऑफ कर दिया गया था, वो बिल्कुल ही उड़ा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ऑपरेटर भी अगर चाहेगा तब भी वो केयर ऑफ में आपके पिता का या पति का नाम दर्ज नहीं कर पाएगा। पहले जब ऑपरेटर एनरोलमेंट किया करता था किसी के आधार कार्ड का, तो उसके पास डेट ऑफ बर्थ जब वो उसमें डालता था अपने सिस्टम में, तब 2 ऑप्शन आया करते थे, एक डिक्लेयर्ड का, दूसरा वेरीफाइड का। अगर व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट हुआ करती थी तो वो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर दिया करता था, वरना डिक्लेयर्ड कर दिया करता था। ठीक है, तो डिक्लेयर्ड वाले में ये हो रहा था कि उनके जन्म का वर्ष ही आधार कार्ड पे अंकित हो रहा था, और वेरीफाइड जिनकी DOB हो चुकी थी उनके में पूरी जन्म तिथि लिख कर आ रही थी उनके आधार कार्ड में। लेकिन अब ये बिल्कुल ही ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए गए हैं। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो, वेरीफाइड और डिक्लेयर्ड का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सिर्फ आपके बर्थ का ईयर ही आधार कार्ड पर अंकित होगा। अच्छा, UIDAI ने जो दलीलें दी हैं ये सब करने के पीछे, जैसे बर्थ ईयर अंकित होगा और उसके आधार कार्ड में पिता या पति का नाम नहीं होगा व्यक्ति के आधार कार्ड में, कि प्राइवेसी जो है इससे होगी, इससे आदमी की प्राइवेसी को खतरा नहीं है, ये दलीलें दी हैं। लेकिन लोगों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में जा रहे हैं तो मास्टर कह रहा है भाई पूरी DOB लिखवा के लेके आओ, इस पे पिता का नाम नहीं है, पिता का नाम कैसे लिखेंगे। कोई व्यक्ति बैंक में KYC करवाने के लिए जा रहा है तो वहाँ बैंक वाले, भाई ये आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा, इस पर पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या इस पे पिता का नाम दर्ज नहीं है, पति का नाम दर्ज नहीं है। मतलब लोगों का मुश्किलात से सामना होने लगा है अभी से। अब अगर पैन कार्ड में कोई करेक्शन करवा रहा है तो उसे पिता के नाम का प्रूफ अलग से लगाना पड़ रहा है यार। मतलब परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, जो आधार कार्ड का E-आधार ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसे बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक लॉन्च हो जाएगा। उसका सिस्टम ये बताया जा रहा है कि आप उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि वगैरह सब कुछ जो है वो अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब एक नई अपडेट आई है कि इसमें आप पहले जब अपना दस्तावेज़ अपलोड करेंगे, जब इसमें आप अपडेट करेंगे, फिर आपको आधार सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, तब आपका आधार अपडेट होगा। मतलब हमें तो लग रहा था यार AI फेस डिटेक्ट करेगा, AI उसे खोल लेगा और मतलब सारा कुछ हो जाएगा, तो सारे करेक्शन जो है घर बैठे ही हो जाएंगे। लोगों को ऐसा लग रहा था और हमारे सामने भी यही अपडेट आई थी
लेकिन अब यही अपडेट आ रही है, अब यही बात पता चल रही है कि उसमें डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के बाद आधार सेवा केंद्र पे जाकर वेरीफाई कराने होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आधार कार्ड के न्यू रूल जो चेंज हो रहे हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आया है और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में छोड़िए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे उन कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डिसाइड करता हूं कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ये मुझे आपकी कमेंट से ही पता चलता है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप क्या चाहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा भाई। तो चलो, बहुत काम की वीडियो है, सभी के पास जल्दी से इसको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ।